एक नामचीन स्कूल, जिस स्कूल की बस में 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ जो हुआ उसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। वो मासूम बच्ची जो स्कूल से घर आई तो उसकी ड्रेस बदली हुई थी और उसके पीछे जो वहशीपन की कहानी सामने आई वो थर्रा कर रख देती है। भोपाल में स्कूल बस में उस मासूम के साथ हुई थी अश्लील हरकत। एफआईआर की जुबानी सुनिए उस घिनौने सच की कहानी जो कह रही है वो अंकल बैड हैं। इस घटना से भोपाल ही नहीं प्रदेश के साथ पूरा समाज शर्मिंदा है। बस अंकल बैड है, वो मुझे परेशान करते हैं और बैड टच करते हैं। एफआईआर में दर्ज ये वो घिनौना सच है जो थर्रा कर रख देता है। मासूम बच्चियों की हिफाजत का सवाल, घिनौनी मानसिकता का। 3.5 साल की मासूम बच्ची तक सेफ नहीं, जिसके साथ स्कूल बस में बस ड्राइवर ने अश्लील हरकत की, उसे बैड टच किया। वो मासूम गुड़िया जो किसी को कुछ बता नहीं पाई। अब हुआ क्या है वो आपको एफआईआर की जुबानी सुनाते हैं। भोपाल के नामी ग्रामीण स्कूल बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल का ये मामला है। तारीख 8 सितंबर, जब 3.5 साल की बच्ची स्कूल बस से अपने घर पहुंची। वक्त हो रहा था दोपहर के 1:30 बजे। बच्ची की ड्रेस बदली हुई थी। ये देखकर बच्ची की मां हैरान रह गई। एफआईआर के मुताबिक बच्ची की मां ने बताया कि बच्ची की टी शर्ट गंदी या गीली नहीं थी। फिर मां ने अपनी बेटी से पूछा कि आपकी ड्रेस किसने बदली, तो बच्ची ने बताया बस के अंकल ने। अभी भी घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ना तो बेटी की टी शर्ट गंदी थी, ना ही गीली, ना उस पर उल्टी थी, तो ड्रेस क्यों बदली गई और पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया गया। स्कूल में ड्रेस चेंज नहीं हुई थी, ये बात खुद टीचर ने कही। तो बस में ड्रेस किसने चेंज की और क्यों? स्कूल प्रबंधन से घर वालों को कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे ये साफ हो सके आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। लेकिन रात में 8 बजे जब बच्ची वॉशरूम गई तो पेरेंट्स ने उससे प्यार से पूछा, आपको स्कूल या बस में कोई बैड टच करता है? और बेटी ने जो सच बताया उसे सुन परिवार वाले दंग रह गए। मासूम बच्ची ने कहा, बस अंकल बैड हैं, वो मुझे परेशान करते हैं और बैड टच करते हैं। और उसके बाद मासूम बच्ची ने जो बताया वो होश उड़ाने वाला है। स्कूल बस में बस ड्राइवर ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की थी। ना तो बच्ची के घर वालों को सीसीटीवी फुटेज दिए गए। स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या सफाई दी गई, सुनिए। प्राइमा फेसी जो भी पुलिस ने हमसे जानकारी मांगी थी, हम लोगों ने बस के ड्राइवर को, बस की जो महिला परिचारक है उसको, उनके बयान दर्ज करवाए। उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, उनके परिवार के बारे में जितनी भी जानकारी उनको चाहिए थी वो सब हमने उनको मुहैया कराई। और उसके बाद बयान के बाद पुलिस उनको अपने साथ थाने ले गई बयान की तस्दीकी के लिए और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। फुटेज का सिर्फ इतना रहता है कि जो भी हम लोग कैमरास वगैरह करते हैं ये थर्ड पार्टी वेंडर के पास होता है। उसका स्टोरेज वगैरह हम लोग बहुत दिनों तक नहीं रखते हैं क्योंकि बसेस बहुत ज्यादा होती हैं। उसका ऑल्टरनेटिव भी साथ में होता है जीपीएस ट्रैकर। जीपीएस ट्रैकर लाइव भी होता है जो पेरेंट्स भी देख सकते हैं और पिछले दिनों का भी दिखाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि जीपीएस ट्रैकर क्लाउड में जाता है और वो कोई भी उसके साथ टैंपर नहीं कर सकता है। तो उसको जब देखा गया तो यही पाया गया कि जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है 8 तारीख को, उस दिन बच्ची के साथ जो रेगुलर रूट था वही फॉलो किया गया। उस बस में एक महिला केयर टेकर भी थी। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उसने बच्ची की ड्रेस बदली। दलील ये कि पानी पीने से बच्ची की ड्रेस गीली हो गई थी। हम लोगों ने जब दीदी से पूछा तो दीदी ने कहा कि बच्ची पानी पी रही थी, पानी पीने से उसके कपड़ों पे, टी शर्ट पे पानी गिर गया था, तो एसी के कारण उसको ठंडक लग रही थी तो उन्होंने चेंज बस के अंदर कर दिया था। ये दीदी ने हमें कंफर्म किया। लेकिन बच्ची ने कहा कि कपड़े चेंज किए, उसकी माँ को भी उसने बहुत सारी बातें बताई कि स्कूल वाले अंकल है जो गलत हरकत करते हैं, तो उसको इस बारे में कुछ ड्राइवर से आपकी बात हुई? जी
हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा सेट कपड़ों का छोटे बच्चों का रखवाते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी गंदा कर देते हैं, सॉइल कर देते हैं या वॉमिट कर देते हैं। किसी कारण से बच्चे जो है 3-4 घंटे अगर आपको सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो हम लोग चेंज का अलाउ करते हैं, दीदियों को चेंज कर देते हैं। जबकि एफआईआर में ये कहा गया है, बच्ची ने बताया कि अंकल ने ड्रेस बदली। एक प्राप्त जो प्रथम सूचना दर्ज की गई है उसमें एक बस में एक ड्राइवर के द्वारा एक 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की गई है। उस संबंध में अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है। इसमें जो है जो पॉस्को एक्ट और जो एग्रावेटेड असॉल्ट है उसको देखते हुए 376 के सेक्शंस भी उसमें अट्रैक्ट होंगे। इस मामले में सीएम शिवराज सख्त नजर आए। इस केस को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहां तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। क्या उन पे भी कार्रवाई? निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर भी करेंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि आरोप लगा रही है कि महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इस्तीफे की भी मांग की है। वो कांग्रेस जो कभी भी जिन्होंने सत्य का पक्ष नहीं लिया, सिर्फ भ्रम की राजनीति की, उनसे क्या उम्मीद करेंगे। एक और सच सुनिए। 2 सप्ताह पहले बच्ची को प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ था, जिसे उसने घर वालों को बताया था, लेकिन घर वालों ने ध्यान नहीं दिया और फिर 8 सितंबर को ये घिनौना सच सामने आया। आखिर कहां महफूज हैं बेटियां? भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।